हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। मेरा नाम है अजय पाटीदार। स्वागत है आप सभी का एक्टिव लर्निंग यूट्यूब चैनल में। आज जिस टॉपिक को लेके आए हैं उसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। क्लास नाइन्थ के बच्चों के लिए चैप्टर है, लेकिन ज़रूरी सभी के लिए, क्योंकि एक ये बेसिक चैप्टर है जो कि हमको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़रूरत पड़ती ही है, क्योंकि इंडिया के बारे में हर एग्ज़ाम में कुछ न तो कुछ पूछा जाता है। सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ज़रूर देखिएगा। पसंद आता है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के साथ। चैप्टर 2, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, क्लास 9। लेट्स स्टार्ट विद दिस। सी, इंडिया इज अ ग्रेट लैंड ऑफ यूनिफॉर्म। इट्स नॉट यूनिफॉर्म ऑल ओवर, इट्स विद डाइवर्सिटी एंड मेनी डिफरेंट फीचर्स ऑफ लैंड वी हैव। हमारा जो एक्चुअल में इंडिया बना था एक टेक्टोनिक एक्टिविटी की हेल्प से। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि हम जब टेक्टोनिक प्लेट की एक्टिविटीज़ हुई थी, उसकी वजह से दो टेक्टोनिक प्लेट्स का कोलिजन हुआ था। सी व्हाट एक्चुअली हैपन वाज, अगर आपको मालूम हो तो हमारी जो अर्थ की क्रस्ट होती है उसके नीचे प्लेट्स होती है। क्या होती है? प्लेट्स, जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? टेक्टोनिक प्लेट्स। ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, ये कुछ फ्रेगमेंट्स में, टुकड़ों में डिवाइडेड होती है, और वो हर जगह मूव करती है, जस्ट क्योंकि इसके नीचे क्या है? हमारा लिक्विड है। लिक्विड इन द सेंस हमारा मैग्मा है, लावा। अर्थ क्रस्ट के नीचे प्लेट्स है, प्लेट्स के नीचे लावा है। तो उस लावा के ऊपर ये प्लेट्स क्या आती है? फ्लोट करती है। तो जब हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराई थी, तो इस टाइप के फिजिकल फीचर्स हमको देखने को मिले थे। और इसी वजह से हमारे यहाँ बहुत सारे 6 तरह के फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, जिनमें हमारे हिमालयाज भी आ जाते हैं, जिनमें हमारे नदर्न प्लेन्स आ जाते हैं, फिर प्लेटूज है, फिर हमारे ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स है, उनके पास में ईस्टर्न वेस्टर्न प्लेन्स है। उसके अलावा हमारे एक छोटा सा हमारा डेजर्ट भी है, और हमारे 2 आइलैंड ग्रुप्स भी है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन जो हुआ है, ये किसकी वजह से होता है? जनरली हमारे टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से ये हुआ था। इन सब में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे हिमालयन माउंटेन्स कैसे बने, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ दिस। सो यू कैन सी दिस। ये हमारे इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में ये जो एरिया है, विच इज़ समथिंग जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एंड ऑल, ये पूरा एरिया कौन से फॉर्म का है? माउंटेन्स का। यू कैन सी दैट दिस इज ऑल ओवर द माउंटेन्स विच आर स्प्रेड। ये पूरे माउंटेन्स, यहाँ तक कि इतना इतना जो एरियाज है ये भी पूरा माउंटेन से कवर्ड अप। ये जो माउंटेन्स है, इनको हम हिमालय के नाम से जानते हैं। जस्ट बिहाइंड इट टिबेटियन प्लेटू है, जो कि चाइना का एक पार्ट है। और ये हमारे नदर्न प्लेन्स आ जाते हैं इधर। ये हमारा प्लेटू है, विच इज़ नोन एज डेक्कन प्लेटू। एंड यहाँ पे हमारे कोस्टल प्लेन्स है। तो ये सब हमको एक्चुअल में डिस्कस करना है। तो फर्स्ट इज हिमालयन माउंटेन्स। सबसे पहले ये समझो कि हिमालयन माउंटेन्स बने कैसे, फिर हम की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। एनसीईआरटी में इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि उससे आपको समझना बड़ा आसान हो जाएगा। 2 मिनट का है बस। सी, ये हमारी लिथोस्फियर है, क्रस्ट है ऊपर की, उसके जस्ट नीचे टेक्टोनिक प्लेट है। ये हमारी इंडियन टेक्टोनिक प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन जिसको बोलते हैं हम। इट इज इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड दिस इज यूरेशियन प्लेट। और ये दोनों ऐसे मूव कर रहे थे, ये ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। तो एक्चुअल में हुआ क्या था कि ये इनमें कोलिजन होता है, कोलिजन ऐसे टकराती है। तो अगर आप अपने हाथों को भी ऐसे टकराओगे ना, यू विल गेट फोल्ड। कैसा मिलेगा? ऐसा फोल्ड मिलेगा। तो उसी टाइप से जब यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ऐसे टकराई थी ना, तो ऐसा एक फोल्ड मिला था। और वो जो फोल्ड जो मिला ना, वो हमारा शेप ले लेता है पूरे हमारे एक माउंटेन की सीरीज का। और इसी तरह से हमारे हिमालयन माउंटेन्स बने थे। और ये पूरे उसी बाउंड्री पे, जिस बाउंड्री पे हमारी प्लेट्स टकराई थी। और आप देखो, जैसे आप ऐसे हाथों को टकराओगे तो आपको यहाँ तो माउंटेन बनेगा, लेकिन इधर क्या मिलेगा आपको? हल्का सा प्लेन एरिया बेंड करा हुआ। तो वो जो प्लेन एरिया बनता है वो हमारा नदर्न प्लेन्स कहलाता है। तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा कि कैसे 2 प्लेट्स टकराई थी। एक तो इंडो ऑस्ट्रेलियन थी और एक यूरेशियन प्लेट थी। और इसीलिए जो हमारे हिमालयाज बनते हैं वो किस कैटेगरी के बनते हैं? फोल्ड माउंटेन्स। एनसीईआरटी में बस ये वर्ड एक मेंशन है, फोल्ड माउंटेन, उससे ज़्यादा नहीं समझाया गया है। फोल्ड माउंटेन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये टकराने के बाद हमारी अर्थ क्रस्ट ऐसे फोल्ड हो गई थी। ओके, क्लियर अबाउट दैट? चलो इसकी प्रॉपर्टीज देखें। सो हिमालयाज आर समथिंग 2400 किलोमीटर लॉन्ग, 400 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर वाइड। वाइड मतलब चौड़ाई।
ये 400 किलोमीटर इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर वगैरह में ये हल्के से चौड़े हैं, और अरुणाचल प्रदेश साइड जाओगे तो वहाँ इनके विड्थ क्या होती है, काफ़ी कम हो जाती है, इनकी जो विड्थ है वो काफ़ी कम हो जाती है। ओके, तो फॉर्मेशन क्लियर हो चुका है हिमालय का। आगे बढ़ते हैं। हिमालय के 3 जनरल एक डिविजन्स दे रखे हैं। हाउ? पहली बात तो हिमालयास को हम 3 पैरेलल रेंजेस में बांट देते हैं। हिमालयास को हम 3 पैरेलल रेंजेस में बांट देते हैं। पहली जो रेंज है वो है हमारे ग्रेटर हिमालयास। यू कैन सी, मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। ओके, तो ये हमारे पूरे हिमालयाज है, जिनमें ये जो आप देख रहे हो ना 2A नंबर, ये 2A, ये है हमारे ग्रेटर हिमालयास। ये है हमारे ग्रेटर हिमालयास। ये दिख रहा है आपको, ये पूरा जो ग्रीन ग्रीन एरिया है ना, ये पूरा क्या है, ग्रेटर हिमालयास है। उसके नीचे आते हैं हमारे लेसर हिमालयास। ठीक है, और उसके नीचे जो थर्ड डिवीजन आता है वो आता है हमारा, यू कैन सी दिस, इट इज नोन एज शिवालिक। क्या, किस नाम से जाने जाते हैं इनको? शिवालिक। ठीक है, तो ये हमारे 3 लेयर बाय लेयर डिविजन्स होते हैं हिमालय के। ओके, अब जैसे ये टॉप का कौन सा है, ये टॉप का जो है ट्रांस हिमालयास कहलाता है, जो कि सबसे फर्स्ट जब कोलिजन हुआ था, कोलिजन भी एक बार में नहीं हुआ था। कोलिजन क्या था, थोड़ा सा ऐसा हुआ था कि इतना इतना हिस्सा ये पहले टकराया था, ये हिस्सा पहले टकराया था और ये हिस्सा बाद में टकराया था। तो ये जो हिस्सा पहले टकराया था ना, उसमें जो हिमालयास बने थे इनको अपन ट्रांस हिमालयास कहते हैं। ट्रांस हिमालयास यानी हिमालय बनने के पहले वाला रीजन। ठीक है, ये हमारे ट्रांस हिमालयास है। एनसीईआरटी में आपको ट्रांस हिमालयास नहीं बताया गया, आपको ग्रेटर, लेसर और शिवालिक सी बताया। ठीक है, चलो इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ग्रेटर हिमालयास जो है, इनको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। इनकी एवरेज हाइट 6000 मीटर है, और 6000 मीटर है मतलब जितने भी मेजर माउंटेन्स आप देखते हो, लाइक माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंट कंचनजंगा हो गया, ये जो भी हाईएस्ट पीक्स जो आप देखते हो, ये सब ग्रेटर हिमालयास के ही पार्ट है। फिर मिडल हिमालयास या फिर लेसर हिमालयास या फिर हिमाचल, ये जो होते हैं ये समथिंग एवरेज हाइट होती है इनकी 4500 मीटर के। और सबसे जो लोअर आते हैं वो आते हैं शिवालिक्स, और इनको आउटर हिमालयास भी कहा जाता है, और इनकी जो एवरेज हाइट है वो 900 to 1100 मीटर है। ठीक है, तो ये हमारा पैरेलल रेंजेस का क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, सिंपल है। अब इसके बाद में इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बताई गई है कि मिडल हिमालयास और अपने शिवालिक्स के बीच में एक चीज़ होती है जिसको अपन नाम देते हैं ड्यून्स। ये क्या होता है, ये एक तरह से, ये मान लो हमारे लेजर हिमालयास है, और ये हमारे फिर शिवालिक्स है। ये हो गए हमारे लेजर हिमालयास, और ये हमारे हो गए शिवालिक्स। तो इसके बीच का जो वैली वाला रीजन है वो उसको कहा जाता है दून्स। देहरादून, पाटली दून, ये सब रीजन जो है वो इसी में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, हॉरिजॉन्टली हम डिवाइड कर रहे हैं उसको। हॉरिजॉन्टली डिवाइड हम इसको 4 हिस्सों में करते हैं। फर्स्ट इज पंजाब हिमालयास। जो रीजन है पंजाब हिमालयास, कौन कौन होगा, बिटवीन इंडस एंड सतलज। इंडस और सतलज क्या है, 2 रिवर्स हैं, इनके बीच के जो हिमालयास होंगे उनको क्या कहा जाएगा, पंजाब हिमालयास। कुमाऊं हिमालयास, बिटवीन सतलज एंड काली। नेपाल हिमालयास, बिटवीन काली एंड टिस्टा। एंड आसाम हिमालयास, बिटवीन टिस्टा एंड डिबांग। आई शो यू हियर। ओके, ये रही हमारी इंडस, यू कैन सी दिस। ये रही हमारी सतलज। तो इस रीजन के बीच में जो हिमालयाज आए, ये दिख रहा है आपको, इतना इतना रीजन, ये जो हिमालयाज हमारे आए हैं ये क्या कहलाते हैं, हमारे पंजाब हिमालयास। ठीक है, क्योंकि ये इंडस और सतलज के बीच में है। फिर इधर से सतलज रिवर है, इधर अगर आप जाओगे तो ये हो जाते हैं हमारे कुमाऊं हिमालयास, और फिर इधर लास्ट में जो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, यहीं पास में लास्ट वाला जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो आ जाता है। सो इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टली हमारे 4 डिविजन्स है। नेपाल हिमालयास, बिटवीन काली एंड टिस्टा। काली रिवर भी आपको यहीं देखने को मिलती है, जो कि जनरली नेपाल वाले रीजन में आती है। ये हो जाता है हमारा नेपाल हिमालयास। एंड द लास्ट कम्स इज आसाम हिमालयास, जो कि टिस्टा और दिबांग के बीच में। ठीक है, ये हो जाते हैं हमारे आसाम हिमालयास। ठीक है, ऑल दैट क्लियर। ओके, तो ये हमारा एक एवरेज डिस्कशन था हिमालयास के बारे में। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ और बता देता हूँ जो एक लास्ट इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि जो हमारे हिमालयाज है वो यहाँ तक ख़त्म नहीं होते, यहाँ पर ख़त्म नहीं होते हैं, वो यहाँ से एक शार्प बेंड लेते हैं, कुछ इस साइड भी आते हैं ऐसे।
और ये जो इस साइड जो हिमालयाज आते हैं ना, इनको अपन पूर्वांचल कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वांचल। पूर्वांचल और ईस्टर्न हिमालयाज। और ये हमारे इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत रखते हैं। अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं तो दैट समथिंग यू कैन सी, यहाँ पे हिमालय की रेंजेस आपको दिखेगी। तो ये होते हैं हमारे पूर्वांचल और ईस्टर्न हिमालयास। कभी मैप में आपने गारो, खासी, जैंतिया, मिजो हिल्स, ये सब जो हिल्स अगर आप मार्क करते हो तो ये सब एक्चुअल में ईस्टर्न या फिर पूर्वांचल हिमालयास के ही पार्ट है। ठीक है, तो ये हमारे हिमालय का डिस्कशन खत्म हो गया। हमने फॉर्मेशन देख लिया, क्लासिफिकेशन देख लिया, मैप के थ्रू देख लिया ताकि हमको इजीली समझ में आ जाए, और मैंने शॉर्ट पॉइंट में बता रखा है। डिटेल आपको एनसीईआरटी में अच्छे से एक्सप्लेंड है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, कि किस में कौन से माउंटेन्स आते हैं, दो दो एग्जाम्पल्स, आपको इतना ही याद रखने की ज़रूरत है। हर एक क्लासिफिकेशन के एक एक दो दो एग्जाम्पल्स आप याद रख सकते हो, इससे ज़्यादा आपको उसमें याद रखने का कुछ भी नहीं है, पूरा फैक्ट है बस उसमें। ठीक है, तो हिमालयन माउंटेन्स हो गए, फॉर्मेशन हो गई, डिविजन्स हो गए, हॉरिजॉन्टल डिवीजन हो गया, हमने मैप भी देख लिया। आगे बढ़ते हैं नदर्न प्लेन्स। ओके, नदर्न प्लेन्स, इनका फॉर्मेशन सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले आप फॉर्मेशन समझ जाओ, फॉर्मेशन समझ जाओगे तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती है। अगर इनकी फॉर्मेशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इनकी फॉर्मेशन का एक हिस्सा बनता है हिमालय से, इनका रिलेशन एक किससे बनता है? हिमालय से। हिमालयाज थे फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। अब इन हिमालयाज पे से जब भी पानी आएगा या मे बी विंड आएंगे तो उस वजह से क्या होते हैं, ये क्या लेके आते हैं? सैंड पार्टिकल्स। क्या लेके आते हैं? सैंड पार्टिकल्स या फिर रॉक पार्टिकल्स। क्योंकि अभी देखो, अभी अपन ने देखा था कि दो चीज़ें से कोलाइड करेगी, कोलाइड करेगी तो ऐसे फोल्ड बनेगा, वो फोल्ड बनेगा तो ये वाले एरिया में क्या हो जाएगा? ये बहुत ही नीचे चले जाएगा, ये एरिया बहुत ही नीचे चले जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर जो एक्चुअल में बना था ना, वो इस टाइप से बना था, ये इस टाइप से स्ट्रक्चर बना था। ये हमारे इधर प्लेटू हो जाता है, ये हमारे माउंटेन्स हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ये माउंटेन से वाटर आता है मान लो, या मे बी विंड आती है, तो ये अपने साथ पार्टिकल्स लेके आते हैं, रॉक एंड सैंड पार्टिकल्स लेके आते हैं। और ये जो पार्टिकल्स है ये यहाँ पे क्या हो जाते हैं? डिपॉजिट हो जाते हैं। डिपॉजिट क्यों होते हैं? क्योंकि जब एक पहाड़ पे से रिवर या फिर वाटर जब आता है तो वो स्पीड में आता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये एरिया बहुत ही नीचे है, नीचे है तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, रिवर की स्पीड कम हो जाएगी, तो अपने साथ जो भी वो सामान लेके आई है, जो रॉक्स वगैरह लेके आई है, वो उसको वापस ऊपर नहीं लेके जा पाएगी, तो वो उसको क्या कर देती है? यहीं पे सेटल कर देती है कि भैया जो 6 हॉल है यहाँ पे मैं पूरे ये सब चीज़ें डाल देते हैं, और यहाँ से सिर्फ रिवर वापस जाती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है रिवर अब ऊपर तो चढ़ नहीं पाएगी, पहिए तो लगे नहीं है उसमें कि ऊपर रोल कर जाएगी। ठीक है, तो रिवर फ्लो करती है, तो जब वो नीचे आएगी तो उसका फ्लो बहुत कम हो जाता है, तो वो सेडिमेंट्स को यहाँ पे डिपॉजिट कर देगी। तो ये हमारा एक प्लेन एरिया बन जाता है जिसको हम नदर्न प्लेन्स कहते हैं। आई बात समझ में? तो नदर्न प्लेन्स इज फॉर्म्ड ड्यू टू एलुवियल डिपॉजिट्स ब्रॉट डाउन बाय हिमालयन रिवर्स। ठीक है, नदर्न प्लेन्स स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, 24 किलोमीटर लॉन्ग, 240 to 320 kilometer broad. The rivers that flow to the plains from the mountains are involved in depositional work. The difference in the relief causes the northern plains have 4 region. अब ये जो डिफरेंस, अब यहाँ पे 4 रीजन्स हम डिस्कस करते हैं नदर्न प्लेन्स के कि क्यों बने हैं। ओके, तो ये हमारे माउंटेन्स है, माउंटेन्स से जब रिवर्स आते हैं तो डिपोजिशन लाते हैं, तो ये डिपोजिशन जो लाते हैं सबसे पहले पेबल्स इकट्ठे हो जाते हैं। माउंटेन्स के पास क्या इकट्ठे हो जाते हैं? पेबल्स। ये लार्ज साइज के पत्थर होते हैं, ये यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं जस्ट एट द फुट हिल्स। जैसे ही माउंटेन खत्म हुआ, माउंटेन खत्म होगा तो सबसे पहले कौन सा, लास्ट में कौन सा माउंटेन खत्म होते हैं? शिवालिक। शिवालिक लास्ट आते हैं, तो जस्ट इनके नीचे, फुट हिल्स मतलब जस्ट इनके एरिया के पास, यहाँ पे पेबल्स इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि माउंटेन्स क्या होते हैं, वहाँ से ऐसे स्टोन्स वगैरह गिरते रहते हैं, तो वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। ये पेबल्स की साइज बड़ी होने के कारण यहाँ पे जो रिवर वाटर है वो अंदर चले जाता है। रिवर वाटर क्या चले जाता है? अंदर चले जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी। और ये इन प्लेन्स को, इन क्लासिफिकेशन को सबसे पहले अपन क्या नाम देते हैं? भावर। क्या नाम देते हैं? भावर। तो फर्स्ट वाला जो ये रीजन हो गया क्या हो गया हमारा?
भाबर। तो भाबर कौन सा रीजन हो गया? वो हो गया जहाँ पे सैंड पेबल्स या फिर रॉक्स के पार्टिकल्स रहते हैं, जहाँ पे रिवर वाटर सीप कर जाता है। ठीक, फिर आगे बढ़ता है। रिवर वाटर इमर्ज्ड, इस रीजन में रिवर वाटर वापस से इमर्ज होता है। इमर्ज यानी कि वापस से आ जाना, बाहर आ जाता है, वापस से लैंड पे आ जाता है। तो ये जो रीजन बनता है ये तराई रीजन होता है। कौन सा रीजन होता है? हमारा सेकंड वाला, तराई रीजन। अब ये जो तराई रीजन होता है ये कैसा होता है? मार्शी होता है। मार्शी यानी दलदल। मार्शी यानी क्या होता है? दलदल। क्योंकि जब यहाँ पे वाटर इमर्ज होता है वो रीजन कैसा बन जाता है? मार्शी बन जाता है, दलदल जैसा बन जाता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में वेजिटेशन वगैरह देखने को मिलेगी, वाइल्ड लाइफ वगैरह बहुत ज़्यादा यहाँ देखने को मिलेगी, बहुत सारे पेड़ वगैरह, मतलब बहुत सारी वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे माशी इलाका होने की वजह से पानी बहुत अच्छा होता है, सेंड भी अच्छी होती है, इस वजह से वेजिटेशन ग्रो अच्छा होता है, यहाँ पे वेजिटेशन भी बनी हुई है। अब ये दोनों मेजर एरिया नहीं, जो मेजर एरिया कवर होता है वो ये होते हैं। सबसे पहले ये रीजन जो कि नदी से दूर है। नदी कहाँ? ये हमारी रिवर है। ठीक है, ये हमारी रिवर फ्लो कर रही है। अब जो रिवर है, रिवर से जो दूर के रीजन्स होते हैं वो बनाते हैं हमारे बांगर। क्या बनाते हैं? बांगर। ये जो रिवर से दूर का जो रीजन होगा ना, ये क्या बनाएगा? बांगर। बांगर जो होती है वो होती है ओल्ड एल्यूवियम। क्या होती है? ओल्ड एल्यूवियम। ओल्ड एल्यूवियम कैसे? देखिए, नदी है, नदी जा रही है, नदी क्या करेगी? अपने साथ सेडिमेंट लेके आई। सेडिमेंट क्या करेगी? अब जब बारिश आती है, बारिश आती है तो नदी ओवरफ्लो होती है, गंगा हो, इंडस हो, ये सब नदियाँ ओवरफ्लो होती है, अपना जो चैनल है ना उससे बाहर आती है। ये बाहर आके आसपास इलाकों में फैल जाती है। तो जब ये आसपास के इलाकों में फैलती है, बारिश चली गई, वाटर लेवल कम हो गया, तो पानी तो वापस आ जाता है, लेकिन जो सेडिमेंट्स थे वो वहीं आसपास डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये जो बांगर वाला जो रीजन है ये कैसा है? बहुत पुराना है। यानी कि जब पहले हो सकता है रिवर इतनी चौड़ी हो, ये जो आपको इतनी सी रिवर दिख रही हो सकता हो पहले इतनी चौड़ी हो, तो तब का जो डिपोजिशन है ना वो बांगर कहलाता है, वो ओल्ड एलुवियम है। ओल्ड इसलिए क्योंकि वो काफ़ी पुराना है, वो नया नहीं बन रहा। लेकिन वहीं ये जो है, ये जो रीजन आपको दिख रहा है, थोड़ा आपको मैंने लाइट कलर में उसको बताया है, ये अपना कौन सा होता है? खादर। कौन सा होता है? खादर। क्या होता है ये? खादर। ये होता है हमारा न्यू एल्यूमिनियम। ये क्या होता है हमारा? न्यू एल्यूमिनियम। न्यू इसलिए क्योंकि ये नदी के जस्ट पास में, हर साल पानी आएगा, पानी का लेवल बढ़ेगा, पानी फैलेगा, सेडिमेंटेशन की वजह से ये हर साल रिन्यू होता है। रिन्यू मतलब नया वहाँ पे डिपोजिशन आता है। तो खादर जो होता है वो क्या होता है? मोस्ट फर्टाइल, सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड होती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो सॉइल है, इसकी जो डिपोजिशन है वो हर बार रिवर के द्वारा रिन्यू कर दी जाती है। आगे समझ में, तो ये हमारे 4 डिविजन्स प्लेन्स के बनते हैं। एक होता है भाबर जहाँ पे पेबल्स होते हैं, जहाँ पे पानी अंदर चले जाता है। फिर आता हमारा तराई। तराई रीजन में पानी वापस इमर्ज होता है, जहाँ पे हमको वेजिटेशंस देखने को मिलती है। फिर आता है हमारा बांगा रीजन जो कि ओल्डर एलुवियम का बना है, नदियों से थोड़ा सा दूर होता है। और खादर जो होता है वो रिवर के साइड बाई साइड होता है, जहाँ पर एलुवियम यानी डिपोजिशन जो है वो नया होते जाता है। ठीक है, यही रीजन हमारे नदर्न प्लेन्स का मेजर रीजन बनता है, और इसीलिए नदर्न प्लेन्स काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, और उनमें जो सॉइल पाई जाती है वो होती है एलुवियल सॉइल। और ये इंडिया की ही नहीं, ये वर्ल्ड की सबसे फर्टाइल सॉइल है। और ये कहाँ पे पाई जाती है? हमें नदर्न प्लेन्स में। इसीलिए आप देखना अपने जितने भी नदर्न प्लेन्स वाले रीजन से, जिसमें उत्तर प्रदेश आ गया, पंजाब आ गया, हिमाचल सॉरी अपने बिहार आ गया, ये सारे जो रीजन है ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में काफ़ी आगे होते हैं। और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड भी है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वही है। क्यों? क्योंकि एलुवियल सॉइल काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, रिवर्स वहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो इसीलिए वहाँ का रीजन भी कैसा है? डेंसली पॉपुलेटेड है। ठीक है, आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। गॉट इट? नहीं हो एक बार रिवाइज करना, बड़ी आसानी से आ जाएगा। ओके, तो हमारा भावर प्लेन 8 to 6 किलोमीटर वाइड होता है, जिसमें पेबल्स और बोल्डर्स, बोल्डर्स मतलब बिगर पीसेस ऑफ रॉक्स,
ओके, एडजस्टमेंट भाभा रीजन कंपोज्ड ऑफ न्यूयर एल्यूमिनियम एंड इज थिकली फॉरेस्टेड। न्यूयर एल्यूमिनियम क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिवर्स री इमर्ज होती है, यहाँ पे रिवर्स क्या हो जाती है, रिवर्स क्या हो जाती है, उसके अंदर पेबल्स के अंदर सीप हो जाती है और यहाँ पे री इमर्ज हो जाती है। बांगर ओल्डर एलुवियल प्लेन है जो कि फ्लड प्लेन्स में आता है, और खादर जो है वो यंगर एलुवियल से बनता है जो कि हर साल रिन्यू हो जाता है रिवर्स के डिपोजिशन से। फिर आता है हमारा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट रीजन विच इज कम्स टू बी पेनिनसुलर प्लेटू। नाउ पेनिनसुलर प्लेटू क्या रीजन है? लेट्स फाइंड इट आउट ऑन द मैप। आई शो यू वन टाइम ऑन द मैप। ओके, ये जो रीजन दिख रहा है आपको, ये पूरा क्या हो गया हमारा प्लेन, ये पूरा रीजन क्या हमारा प्लेन है, ठीक। अब जो रीजन बनता है ये आपको दिख ही रहा होगा थोड़ा सा उभरा हुआ, ये बनता है हमारा प्लेटू। ये पूरा रीजन क्या बनता है हमारा प्लेटू, ये पूरा हमारा प्लेटू है। प्लेटू क्या होते हैं? प्लेटू होते हैं टेबल टॉप स्ट्रक्चर। कैसा होता है? टेबल टॉप, ठीक है। प्लेटू क्या होता है? टेबल टॉप स्ट्रक्चर होता है। आई शो यू, लाइक ये माउंटेन जैसा हाई होते हैं बट इतने ज़्यादा हाई नहीं होते हैं, फिर ऊपर से फ्लैट हो जाते हैं और फिर ऐसे नीचे हो जाते हैं, तो वो हिल टाइप होते हैं, लेकिन ऊपर से कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं, तो इनको टेबल लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। तो पेनिनसुला प्लेटू एक टेबल लैंड होती है, और ये जनरली किससे बने हैं? ये बहुत ज़्यादा पुराने हैं, ओल्डर एलुवियम है। जब हमारा एक्चुअल में गोंडवाना लैंड जब अलग हुआ था पेंजिया से, तब बने थे। सो इट्स नॉट इन योर स्कोप, बट हाँ काफ़ी ज़्यादा पुराने होते हैं। ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स से बने हुए। इग्नियस रॉक्स क्या होती है? वो रॉक्स जो कि लावा से फॉर्म्ड है ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। जब पेंजिया नाम का एक पूरा कॉन्टिनेंट था हमारे इंडिया पूरे वर्ल्ड का, उससे जब हमारा इंडिया अलग होके यूरेशियन प्लेट में आया था, उस टाइम पे ये बने थे। तो ये हमारा जो हिमालयाज है उससे भी पुराने हैं, ठीक है। तो काफ़ी ओल्ड स्ट्रक्चर है। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ पेनिनसुला प्लेटू इज द ब्लैक सॉइल एंड नोन एज डेक्कन ट्रैप। ऐसा बोलते हैं पहले यहाँ पे एक्चुअल में वॉल्केनोज हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? प्लेटूज में वॉल्केनोज हुआ करते थे। वॉल्केनोज अपने साथ लावा को इमर्ज करते थे, और ये कब होते थे? अभी नहीं। अब ये मत सोच लेना कि इस रीजन में अभी वॉल्केनोज मिल जाएंगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, मिलियंस टू मिलियंस ईयर्स ऑफ पहले, हिमालयाज भी नहीं बने तो उसके पहले की बात है। तो जो वॉल्केनोज थे ये अपने साथ लावा बाहर लाते थे, ये लावा पूरे एरिया में फैल जाता था। अब फैलने के बाद क्या होता था? सोलिडिफाई हो गया, रॉक बन गई, और वो जो रॉक बनी वो क्या कहलाई? हमारी इग्नियस रॉक। आई हैड मेंशन्ड हियर इग्नियस रॉक, ठीक। अब यही इग्नियस रॉक जब डिकम्पोज होती है तो बनाती है हमारी ब्लैक सॉइल, ठीक है। तो जो इग्नियस रॉक से जो सॉइल बनती है वो ब्लैक सॉइल होती है, और ये पूरे एरिया में जनरली ब्लैक सॉइल पाई जाती है, जिसको हम डेक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। इसके डिविजन्स की अगर बात करूं तो इसके डिविजन्स के लिए मैंने मैप पे चलते अपन। ओके, इसके भी डिविजन्स दो है। ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये रीजन आपका कहलाता है सेंट्रल हाईलैंड। क्या कहलाता है? सेंट्रल हाईलैंड, क्योंकि हमारे इंडिया का एक तरह से सेंट्रल रीजन है। और ये जो है हमारा कहलाता है डेक्कन प्लेटू, ठीक है। ये कहलाता है हमारा डेक्कन रीजन, ठीक है। तो एक्चुअल में ये दो हमारे इस पूरे पेनिनसुलर प्लेटू के दो फॉर्म है। कौन से? एक तो सेंट्रल आइलैंड और एक डेक्कन प्लेटू, डेक्कन रीजन, ठीक है। ये वाला रीजन है, ये लाइट शेड में आपको दिख रहा है, ठीक है। और ये कौन सा है? हमारा सेंट्रल आइलैंड। सेंट्रल आइलैंड में यहाँ पे बहुत सारे हिल्स वगैरह भी है, जैसे विंध्या और सतपुरा के बीच में भी हमारी ये जो रेंजेस है यहाँ पे, विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज, एकदम माइकल हिल्स भी वगैरह भी है। तो ऐसे बहुत सारे हिल्स छोटे छोटे इसमें बने हुए हैं। और जो डेक्कन रीजन है, डेक्कन रीजन के दोनों तरफ, ध्यान सुनना, डेक्कन रीजन के दोनों तरफ माउंटेन्स बने हुए जिनको हम नाम देते हैं इस साइड वेस्टर्न घाट, और इधर जो नाम देते हैं उसको बोलते हैं अपन ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो बाउंड्री क्या हो गई हमारी? डेक्कन प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू के ऊपर सेंट्रल हाईलैंड है, सेंट्रल हाईलैंड के साइड में डेजर्ट आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। और डेक्कन प्लेटू के साइड में एक तरफ वेस्टर्न घाट से, एक तरफ ईस्टर्न घाट से, ओके। तो ये हमारा डेक्कन प्लेटू का डायग्राम हमने देख लिया। कंटेंट देखते हैं।
पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर प्लेटू, सॉरी मैं बता दिया। इसके डिविजन्स हमारे हो गए, एक तो छोटा नागपुर प्लेटू हो गया और एक डेक्कन प्लेटू हो गया। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू lying to the north of नर्मदा रिवर कवरिंग ए मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेटू इज नोन एज सेंट्रल आइलैंड्स। इसके कुछ और फॉर्म्स है, एक तो बुंदेलखंड है और एक बघेलखंड है, ये जनरली उसके दो रीजन्स के नाम है। और डेक्कन प्लेटू एक ट्रायंगुलर लैंड मास है जो कि किसके, नर्मदा रिवर के साउथ में लाई करता है, और इसमें इसका जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है वो मेघालय प्लेटू के नाम से जाना है। ईस्टवर्ड एक्सटेंशन कौन सा है इसमें, ये जो है ये प्लेटू जो है ये यहाँ तक फैला हुआ है पूरा, ये कुछ इस रीजन में भी जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेघालय रीजन जो होते हैं उसमें कवर अप होता है। ठीक है, और कुछ है नहीं वैसे इसमें। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में आपको डिफरेंस करना आना चाहिए। वेस्टर्न घाट्स जो होते हैं वो इस साइड में हमारे, जैसे इफ वी विल ड्रॉ आवर इंडिया, सो वेस्टर्न घाट्स जो होते हैं वो इस साइड आते हैं, और ईस्टर्न घाट्स जो है वो हमारे इस साइड आते हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स जो है वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल चलते हैं, ईस्टर्न घाट्स ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल चलते हैं। ये जो रेंजेस है ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस इन द सेंस ये पूरा एक माउंटेन है, बस रास्ते में बीच में पासेस होते हैं, जैसे एक पास यहाँ पे मिल जाएंगे। पास क्या होते हैं, माउंटेन्स के बीच का रीजन जहाँ से आप होके निकल सको, तो वो हमारे पासेस होते हैं। लेकिन वही जो ईस्टर्न घाट्स है वो डिसकंटिन्यूस है, लगातार नहीं है, एक हिल्स के सीरीज है और काफ़ी बीच में जगह की गैप होती है। तो दे कैन बी डिसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। यहाँ से बहुत सारी रिवर्स सीधा बे ऑफ बंगाल में से ड्रेन करती है, जिसमें अपनी महानदी आ गई, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी बड़ी रिवर्स है जो कि यहाँ से निकल कर कहाँ जाती है, यहाँ पर। क्योंकि देखो स्ट्रक्चर समझो, वेस्टर्न घाट्स ऊंचे हैं, ईस्टर्न घाट्स नीचे हैं, तो जो रिवर्स होती है वो ए से फ्लो करके बे ऑफ बंगाल में जाती है। बे ऑफ बंगाल किस साइड है हमारा, ये है, ये हमारा बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, तो जो रिवर्स है वो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, वहाँ से चालू होगी, फ्लो करेगी, फ्लो करते हुए ईस्टर्न साइड आएगी, ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल के अंदर पूरी मिल जाती है, क्योंकि इनकी हाइट 900 टू 1600 है और इनकी सिर्फ 600 है। ठीक है, तो ये वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और डिफ्रेंसिएशन मैंने प्रोवाइड कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट फिजिकल फीचर्स कम्स इज इंडियन डेजर्ट। डेजर्ट आप समझते हो, एक वो रीजन जहाँ पे कम बारिश होती है और टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हॉट डेजर्ट जनरली कहते हैं इसको, ये हमारा हॉट डेजर्ट है। इसमें मोस्ट ऑफ द हमारा अरावली हिल्स के बाद में बनता है। इंडिया की अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो अरावली हिल्स के बाद में बनता है। आई शो यू द रीजन। ये हमारी अरावली रेंज लिखा है यहाँ पे, यू कैन सी, ऐसा अरावली रेंज है और ये हमारा बन जाता है पूरा डेजर्ट, ये हमारा है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। आगे बात समझ में, डेजर्ट इसलिए बना है क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल वगैरह भी काफ़ी कम होती है, टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है। सैंडी प्लेन है, सैंड ड्यून्स वहाँ पे बनते हैं। वेरी लो रेनफॉल, बिलो 150 mm पर ईयर, पूरे साल में 150 mm से भी कम है। इट हैज़ ड्राई क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन कवर। अब ऑब्वियसली बात है, पानी है नहीं तो पेड़ तो उगेंगे नहीं, तो वहाँ पे श्रब्स वगैरह छोटे मोटे पाए जाते हैं, रेस्ट ऑल नथिंग। ठीक है, यस। द नेक्स्ट कम्स इज द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन क्या होता है, देखो अभी हमने प्लेन की फॉर्मेशन पढ़ी, जहाँ जहाँ माउंटेन्स होंगे वहाँ प्लेन्स बनेंगे, ये बात पक्की होती है। वापिस से इंडिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये हमारे इंडिया का स्ट्रक्चर है, ये हमारे कौन से प्लेन घाट्स इधर, वेस्टर्न घाट्स, ये हमारे ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, अब अगर ये माउंटेन्स है तो माउंटेन्स के पास ये जो रीजन है ये ऑब्वियसली क्या होगा, प्लेन, क्योंकि जहाँ जहाँ माउंटेन्स होंगे वहाँ प्लेन होगा, क्योंकि वही कहानी है वापस से कि भैया रिवर्स विंड्स जो भी ऊपर से आएंगे वो उसको डिपॉजिट करते जाएंगे, तो ये जो रीजन है ये हमारे प्लेन कहलाते हैं। ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, ये कौन सा हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और ये कौन सा हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न। हाँ, ये जो प्लेन होता है ये काफ़ी ज़्यादा वाइड होता है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये कम चौड़ा होता है, इसकी विड्थ कम होती है, इसकी विड्थ ज़्यादा होती है, और यहाँ पर डेल्टास ज़्यादा पाए जाते हैं। क्या ज़्यादा पाए जाते हैं, डेल्टास।
अब फिर सवाल डेल्टा क्या होते हैं, तो डेल्टा वो होते हैं जहाँ पे रिवर्स किससे मिल रही है, सी में, ये रिवर है, ये मिल रही है हमारे ओशियन में, और जहाँ ऐसा बनता है उस रीजन में जो बनता है ना वो कहते हैं अपन डेल्टा। क्या होता है अपने साथ जो सेडिमेंट्स लाती है वो आसपास बहुत सा डिपॉजिट कर देती है, तो क्या बन जाता है डेल्टा। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में बहुत सारे आपको डेल्टास देखने को मिलेंगे। उसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ बे ऑफ बंगाल में मिलती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। अगर आप स्टार्ट करोगे तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, और भी ये तो बड़ी बड़ी रिवर्स हो गई, उनकी जो ट्रिब्यूटरीज आती है वो भी सारी इधर ही मर्ज होती है। तो यहाँ पे डेल्टास, एस्चुरीज ये सब ज़्यादा होता है। और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में इतना नहीं होता है, क्योंकि दो मेजर रिवर जो इधर जाती है वो एक होती है नर्मदा जो इधर मिल जाती है, और एक होती है तापी, बस। और एक गुजरात से लूनी रिवर आती है, बस ये मेजर 3 रिवर से जो इस साइड जाती है। बाकी इस रीजन में कोई डेल्टास वगैरह कुछ भी नहीं होते। यहाँ क्या होते हैं, विच यू लाइक द मोस्ट, बीचेस। यस, बीचेस इधर नहीं होते, यहाँ पे बीचेस देखने को नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स जा रही है। बीचेस कहाँ होगी आपकी, वेस्टर्न कोस्टल, इसीलिए गोवा फेमस है। गोवा इधर ही है, आंखों में चमक। आगे बढ़ते हैं। इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के नाम दे रखे हैं, नदन सिरकार है, कोरोमंडल कोस्ट है, और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में कोंकण, कन्नड़ और मालाबार कोस्ट, ये इनके क्लासिफिकेशंस होते हैं जो आप देख सकते हो। द नेक्स्ट कम्स आर आइलैंड ग्रुप्स। यस, दो छोटे छोटे आइलैंड ग्रुप्स हमारे यहाँ दे रखे हैं। एक है हमारा लक्षद्वीप एंड द सेकेंड वन इज अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अंडमान इन द साउथ नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ। ठीक है, ये दो आइलैंड ग्रुप्स है। इनका फॉर्मेशन, इनका तो क्या हुआ था कि जब हमारी वो जो यूरेशियन प्लेट है वो एक्चुअल में ड्रिफ्ट करती हुई आई थी, सॉरी यूरेशियन प्लेट नहीं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब ड्रिफ्ट करती हुई आई थी तो उसमें फॉर्मेशन इनकी हो गई थी। ठीक है, कि कुछ पार्टिकल्स या फिर कुछ लैंड के मास के टुकड़े रह गए थे, तो उन्होंने अंडमान और निकोबार आइलैंड बना लिया। और जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप ऐसे नहीं बने थे, ये कोरल रीफ से बने थे। किससे बने थे, कोरल रीफ्स। कोरल्स क्या होते हैं, कोरल्स जो होते हैं एक्चुअल में सी प्लांट जो होते हैं ना, सी प्लांट से उनके जो बचे हुए जो रिमेन्स होते हैं, जो कि जनरली हमारे कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं, ये कहलाते हैं कोरल रीफ्स। तो ये मिलियंस ऑफ ईयर्स में बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आपको डिटेल नहीं दे रखा, आप सिर्फ इतना समझ सकते हो कि ये प्लांट्स के रिमेन होते हैं, कोरल प्लांट्स होते हैं, उनके रिमेन होते हैं। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए रहते हैं और काफ़ी बड़े रीजन में ये फैल जाते हैं। तो फिर उसके ऊपर जो आइलैंड बना था वो बोलते हैं लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, ये हमारे इंडिया के दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर आपको बहुत तरह की वेजिटेशन देखने को मिलेगी, बहुत हाई वेजिटेशन होती है यहाँ पे, इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि हमारे बहुत सारे पेड़ से रिलेटेड सोर्सेस यहाँ पे मिलते हैं। कुछ पेड़ ऐसे हैं जो एक्सप्लिसिटली यहीं पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल अच्छी है, आसपास सी है, मॉइस्चर अच्छा आता है, तो इस वजह से वेजिटेशन यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। तो हमारा लास्ट था आइलैंड ग्रुप्स, और इसी के साथ हमारा फिजिकल फीचर्स इंडिया का लगभग पूरा हो चुका है। ये जो फिजिकल फीचर्स हम इंडिया को देखने को मिलते हैं ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन हमको पाई जाती है। जैसे आप डेजर्ट में जाओगे तो हमको डेजर्ट वाली वेजिटेशन मिल जाएगी, कोस्टल प्लेन्स में जाओगे तो वहाँ डिफरेंट मिलेगी। तो एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर, डिफरेंट प्लेसेस हमको देखने को मिलती है, और इसीलिए हमारी लैंड क्या है, वेराइटी है, हमारी लैंड में डिफरेंट टाइप्स की वेराइटी है। तो ये हमारा कोस्टल प्लेन्स भी एक तरह से पूरा ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, पूरा लेक्चर्स अच्छे से आपने देखा होगा, समझा होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट डू मेंशन इन कमेंट्स। एंड ऑल्सो मैं हमेशा बोलता हूँ लास्ट में कि लेक्चर समझने से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना आपकी सेल्फ स्टडी से पड़ेगा। तो लेक्चर देखने के बाद बेटर है आप एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करें, क्योंकि यहीं से आपको आंसर्स बनाने, जो आपके आंसर्स है वो यहीं से आपको बनाने, इसीलिए बेटर है आप एनसीईआरटी पढ़ो। इसके बाद उससे अपने खुद के बने हुए ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे फॉर योर हेल्प, लेकिन इसके आपको यूज़ नहीं करना, आपको क्या करना है, अपने खुद के नोट्स बनाने। एनसीईआरटी में पढ़े, यहाँ से लेक्चर देखा, अपने खुद के नोट्स बनाए, एंड योर चैप्टर विल बी रेडी। सो थैंक यू फॉर द लास्ट बीइंग, आपने पूरा वीडियो देखा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे के वीडियोस देखने के लिए ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए।